क्या मैं बच्चों को दिख पा रहा हूँ? क्या मेरे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? मोनू अपना नाम लिख रहा है, मोनू। हेलो मोनू बेटा, कैसे हैं सभी? अंकिता, एकता, सगुन वर्मा, दिव्यांशी, राधा, अन्नू, रजनी, अरुण, श्रेया, सभी को भाई साहब नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी। और क्या हाल चाल, एक बार साउंड वगैरह देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा साउंड में थोड़ा सा इशू है, आई थिंक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। तो अगर मेरी आवाज़ तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार लिख डालो साइड चैट सेक्शन में एटीपी। मैं हूं पंकज बोरासी और क्या हाल चाल, एक बार साउंड वगैरह देख लेते हैं। मुझे साउंड देख लेने के बाद फट रही है आवाज़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सभी? हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग सर जी। हाँ सर जी, बढ़िया है सर जी। बताओ, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक, मजेदार? बताओ 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 बताओ। तो भाई, आज के सेशन में हम क्यों मिले हैं, पहले तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो सेशन है, इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो 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 हेलो। वो क्या है भैया? मूल संकल्पना। पहली बात, शुरुआत हम करेंगे किससे? पिछला पहले रिवाइज करवा दूं, है ना, बढ़िया तरीके से। तुम दो लोग तो भैया रो दिए होंगे, ओ मास्टर। हाँ, कोई भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखना सिखाया था, उसके बारे में मैंने चर्चा करी थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की क्लास कितने आर की होगी? बहुत बढ़िया होगी, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से होगी, ठीक है। चल, तो अगर मैं आज की बात करूं, आज की एक थोड़ी सी चर्चा करें, तो आज की चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले वाले, अगर मैं बात करूं यौगिकों के नामकरण में। जैसे मैंने अगर तुम लोगों से बोल दिया, एक चीज तुमको बताई थी, मैंने क्या बताया था? कुछ बहुपरमाणविक आयन के बारे में बताया था। जैसे एक होता है NH4 के ऊपर प्लस, इसको हम बोलते हैं अमोनियम। इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक था हमारा, मान लो एक होता है हमारा SO4 के ऊपर माइनस का 2। इस SO4 के ऊपर माइनस का 2 को हम बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, तो मैंने तुमको क्या बताया था? इनके प्लस माइनस बराबर करने के लिए NH4 को ऐसे बीच में लाओ, इसके ऊपर सर प्लस का है, और SO4 के ऊपर -2 लाओ, इसके ऊपर सर माइनस का है। अब क्या कर दो सर जी? क्रिस क्रॉस कर दो, इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो। तो जैसे इसको हम करते थे, क्या हो जाता था? जब इसका इसमें 2 का गुणा होगा, तो पूरा NH4 क्या हो जाएगा? डबल। एक प्लस था, 2 प्लस हो जाएंगे। और SO4 के ऊपर तो क्या होता है? माइनस का 2। 1 का इधर गुणा होगा तो सीधी का, तो यही आंसर हमारा जाता था। ये जो फॉर्मूला है, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट। तो क्या तुम सभी ने अपने घर की दीवारों में बढ़िया तरीके से इसका चार्ट बना लिया था? चार्ट बना लिया था? इसका चार्ट बना लिया था क्या? जल्दी बताओ। चार्ट बना लिया था इसका? पक्का? ठीक है, इसका चार्ट बना लिया था। हाँ, मतलब यार देखो, इतने प्यारे तरीके के बच्चे हैं ये लोग, है ना, इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कितने प्यारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। चार्ट नहीं बनाना तो बना लेना, ठीक है, बना लेना, ठीक है। नहीं बनाया तो बना लेना। उसकी वैलेंसी का जो मैंने संयोजकता और आवेश के बारे में बताया था, तो बढ़िया तरीके से। तो ये सब कुछ बढ़िया है, इन है ना, इसमें तुम लोग सब कुछ हो जाएगा सॉर्टेड, बढ़िया तरीके से कर लोगे, बढ़िया तरीके से कर लोगे इसके क्वेश्चंस। बताओ, ये करवाऊं? हैं? कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ। मान लो मैंने बोल दिया कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ। कैल्शियम क्या हुआ करता था? Ca के ऊपर +2। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र बताना है। तो कैल्शियम क्या होता था? Ca के ऊपर +2, Ca के ऊपर प्लस का 2, और फॉस्फेट होता था PO4 के ऊपर -3। अब क्या कर दो मास्टर? इस 3 को इधर रख दो, 2 को इधर रख दो। जैसे ही Ca3 होता था और PO4 क्या हो जाता था? ट्वाइस। ये क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट?
यार हाँ ना बोलो, एटीपी लिख दो। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सी चीज, अगर तुमको बेसिकली अगर आ गया है ना कि किस तरीके से प्लस माइनस को बराबर किया जाता है, तो तुम बहुत अच्छे से कर जाओगे। जल्दी से बताओ। सॉर्टेड है, पक्का, मुद्दा एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये सब तो हमें बनना चाहिए था, है ना। लास्ट क्लास का ही हमने पूरा की पूरा रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास का पूरा हम क्या कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। हाँ, यही रास्ता है तेरा। तो एक बार पक्का कर लोगे, एक बार सारे थम्स अप कर लो बेटू, जल्दी से थम्स अप कर लो, जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो। एटीपी एटीपी एटीपी। हाँ, पहले एक चीज बता दूं मैं तुम लोगों को, अपन जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना इस बैच के अंदर, जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, अगर मैं बताऊं, हाँ ऐसा करके ऐसा कर ले जरा, जितनी भी चीज अपन पढ़ते हैं वो सारी चीज है ना, जितना भी मैं तुम्हें बताता हूं उसमें से 40% एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। कितना परसेंट होता है? 60% तो अपना ये नॉर्मल होता है, 40% एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जो तुम्हें 11 12th में भी काम आएगा। अब यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखना सीख गए, 10th में पूरा रासायनिक सूत्र के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स हैं, है ना। 11th पूरी ऐसे ही है, 12th पूरी ऐसी है, तो अपन का ऐसी बढ़िया तरीके से आने चाहिए, ठीक है। बहुत शानदार, मजेदार। हाँ हाँ हाँ, कि बेटा पढ़ ले अभी तू। 91.58%। बाकी बच्चे सोच रहे हैं भैया तो तुम लोगों ने रिवाइज नहीं करा, पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा, पिछले लेक्चर को अच्छे से करो। चल आ जाओ। तो आज क्या कवर करने वाले हैं, आज के बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। आज क्या कवर करेंगे हम, आज हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की, मतलब एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आणविक द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, तो आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मोल संकल्पना की, क्या होता है मोल, क्या होती है संकल्पना, है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे, मोल कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। देखो ध्यान, ठीक है। तो डाल्टन साहब के बारे में थोड़े से हम बात कर ले। डाल्टन ने एक परमाणु का सिद्धांत दिया था, उसकी अचीवमेंट क्या थी, उसकी भैया सफलताएं क्या थी। डाल्टन परमाणु की सफलता की या परमाणु के सिद्धांत की उपलब्धियां क्या थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से सुनो। डाल्टन जो साहब थे, इन्होंने ये बताया, क्या बताया सर, इन्होंने ये बताया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी। क्या थी बेटा, सबसे विशिष्ट संकल्पना थी। इन्होंने सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया, और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक गुण परमाणु द्रव्यमान होता है। उन्होंने बोला कि भैया प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक गुण, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अभिलाक्षणिक का मतलब एक मुख्य गुण, है ना, एक मुख्य गुण क्या है, बेसिकली परमाणु द्रव्यमान है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता था भैया, किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के अवयवी तत्वों का जो बीच भार अनुसार निश्चित अनुपात होता है ना। तो स्थिर अनुपात के नियम का भी समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुआ है। भैया सब लोग सोच रहे थे कि भैया क्या करें, परमाणु द्रव्यमान को कैसा मापा जाए, ठीक है। हाँ, एक परमाणु द्रव्यमान के ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था। मतलब परमाणु का द्रव्यमान निकाले, परमाणु क्या होता है, छुटकू सा होता है, तो मैं तो भैया कहीं पर भी रख दें, है ना। पर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बहुत छुटकू सा होता है, तो उसको मापने के लिए बहुत ज्यादा बेसिकली मेहनत करनी थी, है ना। अपेक्षाकृत बहुत कठिन कार्य था। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों का ज्ञात किया गया। सर जी ये तो बहुत इजी है ना, मतलब लाइक हमें पल्ले ही नहीं पड़ा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल बात, परमाणु द्रव्यमान आया कहाँ से, है ना। अब अपन थोड़ा डीप में चलेंगे, है ना, 11 12th की बातें करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तुम्हारे भाई 11 12th की बातें करेगा थोड़ी सी, है ना, ताकि तुम लोगों को 11th में भी जाओ 12th में भी जाओ तुम लोग तुरंत बता पाओ। तो तुम्हें पता है क्या बताया, इतने ज़्यादा सिलेक्शन, है ना, नीट IIT JEE में क्यों हो जाते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र होते हैं उनके साथ एक फंडा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें है ना एडवांस पढ़ा करते हैं। क्यों पढ़ा करते हैं एडवांस चीज़ें, तो मैं बताता हूँ। वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर आसानी से क्यों बन जाते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन रेट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ा करते हैं। बट अपने केस में क्या होता है, मास्टर ज़्यादा नहीं पढ़ा, ये हमारी मैडम ने कहा था, यहाँ से यहाँ तक टिक लगाइए, रट के जाइए, पढ़कर आइए और ख़त्म। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, हाँ बस यहीं तक कहानी होती है। मुद्दा क्या होता है, जो बच्चा फोकस करता है कि भाई मुझे इसके ऊपर एफर्ट डालना है। अरे पहली बात तो अपन इस लेवल के नोट्स बना रहे हैं, तुम्हारा स्कूल यहाँ है, यहाँ इधर कहीं,
ठीक है, तुम्हारे स्कूल का एग्जाम यहाँ कहीं है, तुम इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, ये तो बहुत आसान लगेगा। हाँ, अरे वो बहुत इजी पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, तुम लिख कर ले लो। अभी तुमने त्रैमासिक दिया होगा, ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब ये तो पूरा नोट से आया, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे। ये रियलिटी है। तो तुम्हारा मास्टर इतना हाई लेवल क्यों पढ़ाता है? ताकि तुम लोग आगे चल के बहुत अच्छा कर सको, ताकि तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर बन सको, ताकि तुम लोग कलेक्टर की पढ़ाई कर सको, और वहां पे जाके तुम अपने आप को कभी पीछे ना बोलो और बढ़िया तरीके से आगे निकल के बोलो, हम में भी दम है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यही कारण है। तो सुनो, तुम लोगों से एक मैं पूछूं, है ना, तुम लोगों से मैं पूछूं, क्या पूछूं सर, कि 1 kg कहां से आया? 1 kg मतलब 1 किलोग्राम, 1 kg कहां से आया? मतलब मैंने ये बोला कि तुम लोग ये बताओ भैया 1 kg कहां से आया। हम बोल देते ना कोई भी चीज 1 kg है, तो वो 1 kg कहां से आया बताओ। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 1 kg कहां से आया? घर से आया। मतलब हम ऐसे कैसे बोल देते कि 1 kg है? हाँ, 1 kg बोल रहा है 100 ग्राम, 1000 ग्राम, सॉरी। ओके, कहां से आया? हम्म एक तो बहुत बढ़िया तरीके से लिख रहा है सर, मात्रक, मतलब मात्रक कहां से आया? 1 kg क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। केजी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक ना। तो वो 1 kg आया कहां से? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम तो सबको पता है। कहां से आया वो 1 kg? कहां से आया? देखो मैं तुमको बताता हूं। शुरू में जब भी हमें कोई इकाई निकालनी होती थी ना, तो हमने क्या करा, एक, है ना, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। आज आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी? ऐसे नहीं पहनी, क्योंकि क्या हुआ था कि हमें नहीं पता था कि शुरू में 1 kg क्या होता। तो हमने क्या करा भाई, शुरू में हम किसको 1 kg माने? तो हमने 1 kg माना, एक नॉलेज से लेकर आया, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। तो शुरू में क्या हुआ कि मान लो हमने ये बोला कि भाई ये चीज 1 kg कैसे है, तो हमने क्या करा, एक जुगाड़ अपनाई। क्या करी? जुगाड़ अपनाई। जुगाड़ मतलब क्या होता है भाई? हाँ वही, है ना, हमने एक जुगाड़ टेक्निक अपनाई। हमने क्या करा, एक मिश्र धातु ली। मिश्र धातु क्या होती है भैया? दो धातुओं का एक तरीके से मिश्रण होता है, उसको अपन मिश्र धातु कहते हैं। दो से अधिक भी हो सकती है। उसका हमने एक क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर समझते हो तुम लोग? उसका हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया, ऐसा मस्त तरीके का, ये मस्त एकदम चकाचक सिलेंडर बनाया, ये बना लिया मैंने। इस सिलेंडर जो था, ये दो धातुओं का मिश्रण था। किस धातुओं का मिश्रण था भैया? दो धातुओं का मिश्रण था। कलॉय था, है ना, दो धातुओं का मिश्रण था। एक थी हमारी प्लेटिनम, और इसके साथ हमने ले लिया इरिडियम। क्या ले लिया? इरिडियम। ठीक है, क्या बोल दिया हमने? अब ध्यान से सुनना, प्लेटिनम और इरिडियम, और इसका मैंने नाम रख दिया 1 kg। इसको मैंने क्या बोल दिया? 1 kg। क्या बोल दिया? 1 kg बोल दिया। क्या बोल दिया? 1 kg। मतलब ये पूरा की पूरा जो सिलेंडर है, इसका मैंने नाम क्या रख दिया? 1 kg रख दिया। किसको रख दिया? 1 kg रख दिया। ठीक है, 1 kg रख दिया। अब चैट्स को ऑफ कर रहा हूं, बता देखो, मोहब्बत आशिकी बाद में, है ना, मोहब्बत आशिकी बाद में। मतलब प्लेटिनम एक धातु थी जिसको अपन पीटी से दर्शाते हैं। मैं प्लेटिनम बता देता हूँ, प्लेटिनम को कैसे दर्शाते हो? पीटी से। और इरिडियम जो होता है वो आईआर होता है। तो मैं इसे इसे लिख ही देता हूँ, है ना। प्लेटिनम क्या होता है? पीटी। और इरिडियम क्या होता है? आईआर। ठीक है, इन दोनों के संकेत होते हैं पीटी आईआर। तो इसका मैंने नाम रख दिया 1 kg। मैंने इससे बोल दिया कि 1 kg है ना। मैंने इसको क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया 1 kg, है ना। इसको क्या बोल दिया मैंने? 1 kg बोल दिया। अब मैंने क्या करा भैया? अब मैंने लेकर आया भैया, एक मैंने लाया। तुम लोग बताना अपनी लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं। तुम लोग बताना अपनी लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं। ठीक है सर, देख लेते हैं। तुम लोग बताना अपनी लोकल भाषा में से क्या कहते हैं। बताओ जरा, सब्जी लेने गए हो तो इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो।
ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दो इसको। इसको अपनी लोकल भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, तुमने क्या करा, इस तरफ बैठाला, किसको उठाए भैया क्लास से, इस तरफ हमने बैठाला वर्तिका को, किसको बैठाला, वर्तिका को। तो वर्तिका जी यहां पर बैठ चुकी हैं, ठीक है, वर्तिका जी हैं जो वो यहां पर बैठ चुकी है, वर्तिका राय जी हैं जो वो यहां पर बैठ चुकी हैं। और यहां पर हम लोगों ने किसको बिठा दिया, यहां पर हमने वो सिलेंडर को रख दिया। सिलेंडर कैसे है, ऐसे, ये हमने एक सिलेंडर रख दिया, ये वाला, ये रहा एक पहला सिलेंडर, ये पहला सिलेंडर रहा है ना, ये दूसरा सिलेंडर रहा। तो जब शुरू में वर्तिका जी तो भैया बहुत बड़ी है, बहुत मोटी है, तो वर्तिका जी, लड़की को मोटी बोल रहा हूं, देख लो। तो जब शुरू में ऐसा रहा होगा, है ना, पहले तो ये बताओ इसको कहते क्या हो तुम लोग। तो एक तरफ हमने वर्तिका जी को बिठा दिया, तो एक तरफ का पल्ला ऐसा भारी है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ भैया हमने वो सिलेंडर रखा है 1 kg का, फिर दूसरा रखा, तराजू बोलते हैं, बहुत शानदार, फिर तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, छठवां रखा, सातवां रखा, आठवां रखा, नौवां रखा, 10वां रखा, 11वां रखा, 12वां रखा, 13वां रखा, 14वां रखा, ऐसे ऐसे करके हम रखते गए। ऐसे रखने के बाद लगभग है ना, लगभग 100 ऐसे सिलेंडर रख गए, है ना, 100 ऐसे क्या रखा गया भैया, सिलेंडर रखा गया, 100 सिलेंडर आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि वर्तिका जी का जो वजन है, वर्तिका का जो द्रव्यमान है वो 100 गुना है, क्योंकि 100 सिलेंडर रख दिए, 100 गुना है, 100 गुना है 1 kg, है ना, 1 kg के सिलेंडर से, 1 kg के सिलेंडर से, है ना, 1 kg के सिलेंडर से। तो हमने इसको ये बोल दिया, है ना, 1 kg के सिलेंडर से 100 गुना। वर्तिका जी का भैया कितने हैं, वर्तिका जी 100 किलो की निकली, कितने किलो की निकली, 100 किलो की निकली। तब ये बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया, ऐसे करके आया। सेम चीज इधर हाथी बैठा दिया, हाथी जो निकला वो भैया लगभग 800 सिलेंडर, ऐसे इधर हाथी बैठा दिया, 800 सिलेंडर लगे तब जाके हाथी का वजन निकाल पाए। ठीक है, इधर हमने बिलाल सर बैठा दिए, है ना, इधर हमने गुलाल बैठा दिया, तो गुलाल भाई को जैसे ही रखा हमने, इधर कम से कम 1200 सिलेंडर लग गए। ठीक है, हाँ, तो वही कहानी हो गई कि हमने क्या करा है, ठीक है, वही कहानी हो गई, हमने क्या करा है, हमने यहां पर ये चीज करी है कि यहां पर हम जिसका भी वेट मेजर करना, जिसका भी द्रव्यमान हमें मेजर करना था, जिसका भी मापना था, उसको हमने लेफ्ट साइड रखा, और दूसरे वाले को हमने, वो सिलेंडर को हमने कहां रखा, राइट साइड रखा, कहां रखा, राइट साइड रखा। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज सॉर्टेड हुई। 1 kg कहां से आया, 1 किलोग्राम कहां से आया, तो इसको हम बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, है ना, अंतरराष्ट्रीय द्रव्यमान का मानक, द्रव्यमान का मानक मतलब इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ के द्रव्य मास, मतलब बेसिकली इसको हमने द्रव्यमान का मानक मान लिया, मतलब 1 kg ये होता है। अब इसके जैसा बना लो, इसके जैसा बना लो, इजी है, पक्का पक्का। तो 1 kg हमें कहां से आया, हमने लगाई जुगाड़, हमने क्या लगाई, जुगाड़, कि भैया इसको बोल दिया 1 kg, ये 1 किलोग्राम होगा। अब इसी को ही हम सब सारे के सारे देखेंगे, पक्का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं अगले की कहानी पे बढ़ता हूं, अगली कहानी पे बढ़ता हूं, अगली प्रोसेस के ऊपर बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। तो भाई परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अब ये बताओ परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो देखो परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु जो द्रव्यमान है,
ये क्या है बेटा? परमाणु का द्रव्यमान है। परमाणु का क्या है? द्रव्यमान है। मतलब जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वही परमाणु द्रव्यमान है। अब परमाणु क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा है कि भैया इसको माप पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, उस जमाने में नामुमकिन था। तो शुरुआत में इसका मापन, क्या बोल रहा हूं मैं? शुरुआत में इसका मापन, शुरुआत में इसका मापन के लिए कोई डिवाइस ही नहीं था। इसका मापन के लिए किसी प्रकार की युक्ति नहीं थी। किसी प्रकार की युक्ति का मतलब क्या होता है? डिवाइस। युक्ति मतलब डिवाइस की अनुपलब्धता थी। अनुपलब्धता मतलब उपलब्ध नहीं थी, है ना? डिवाइस की अनुपलब्धता, उपलब्धता का उल्टा। अनुपलब्धता थी, मतलब ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं था जिससे एक परमाणु का हम लोग क्या कर निकाल सके भैया? क्या कर निकाल सके? द्रव्यमान निकाल सके। क्या निकाल सके? द्रव्यमान निकाल सके। ध्यान से सुनना, मैटर हो जाएगा। ध्यान से सुनना मित्रों। शुरू में परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उस जमाने में ऐसी कोई जुगाड़, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिससे हम क्या कर सके? उसका मापन कर सके। उसका क्या कर सके? मापन कर सके। और इसके बाद भैया इंसान तो थे, इसके बाद हमने लगाई जुगाड़ टेक्निक। क्या लगाई? जुगाड़ टेक्निक। ठीक है, जुगाड़ लगाई। क्या लगाई? जुगाड़ लगाई। और वो जुगाड़ क्या थी? अब हम परमाणु द्रव्यमान में पढ़ने वाले थे। यहां तक सॉर्टेड है? यहां तक सॉर्टेड है? अब वो जुगाड़ क्या है? जैसे केजी का हमने कंपैरिजन करा, वैसे ही हम उस जुगाड़ का यूज करके हम परमाणु का द्रव्यमान को भी मापेंगे। मतलब हम बोल देंगे कि एक परमाणु द्रव्यमान इतना होता है। नॉट टेक्नोलॉजी। इजी है। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, वो जुगाड़ क्या थी मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। हमने ये बोला कि अब देखो, परमाणु को द्रव्यमान को मापने के लिए हमने एक यूनिट का यूज करा, वो है परमाणु द्रव्यमान इकाई। व्हाट इज एएमयू? एएमयू का मतलब क्या होता है? एएमयू को सबसे पहले हम बात करेंगे अब परमाणविक। ठीक है, अब हम बात करने वाले बहुत प्यारी सी कहानी, जिसको हम बोला करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या बोलते हैं अपन? परमाणु द्रव्यमान इकाई। ध्यान से सुनना, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या कहती है? ध्यान से सुनो, है ना, बहुत प्यार से, है ना बेटा। 11th वालों को भी समझ में नहीं आता है ना, बड़े परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत प्यार से सुनो। कार्बन 12, कार्बन 12 मतलब एक ऐसा कार्बन परमाणु जिसका द्रव्यमान कितना है? 12 है। जिसका द्रव्यमान कितना है? 12 है। एक ऐसा कार्बन परमाणु जिसका द्रव्यमान कितना है? 12 है। समस्थानिक, समस्थानिक के बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब एक ऐसा कार्बन परमाणु जिसका द्रव्यमान कितना है? 12 है। के एक परमाणु द्रव्यमान के, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12। उसके 1/12वां हिस्सा, मतलब वो कितना होगा? 1 होगा, है ना। 12 का 12वां हिस्सा क्या होगा? 1 होगा। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में, मानक रूप में लिया गया है। बहुत बढ़िया। और इसी के आधार पर अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान को प्राप्त किया गया है। क्या किया गया? अन्य परमाणु द्रव्यमान को प्राप्त किया गया। मतलब देखो क्या हुआ होगा, मैं तुम लोगों की फील करवाता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या रहा होगा सर? यहां पर यह रहा होगा कि हमने क्या करा, हमने बढ़िया तरीके से कार्बन परमाणु लिया, ये रहा, ये लिया हमने कार्बन परमाणु। क्या लिया बेटा? ये हमने कार्बन परमाणु लिया, ये ले लिया भाई, ये कार्बन परमाणु लिया।
अब इसका द्रव्यमान कितना है बिटुआ? 12। ये क्या है भैया? कार्बन 12 समस्थानिक है। कार्बन मतलब भैया कार्बन परमाणु 12, और समस्थानिक का मतलब क्या होता है? ऐसा परमाणु, उसका द्रव्यमान कितना है? 12 है। कितना है? 12। तो कार्बन 12 समस्थानिक लिया, और इसके क्या कर लिए हमने? 12 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से कर लिए? 12 हिस्से कर लिए। पहला है ना, अब हो गए 4, अब कितने हो गए 4 के बाद? ठीक है, 3 और 2 6 हो गए, है ना? कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। अब कितने हो गए भैया? बताओ बताओ बताओ। 6 और 4 10 हो गए। जहां तक कितने हो गए? 10 गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, है ना? अब एक काम कर दो, है ना, अब एक काम कर देते सर, इसको ये कर दो ये। अब कितने हो गए भैया? 10 हो गए होंगे। कितने हो गए? 10, है ना? गिन लो बढ़िया तरीके से। कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए। फिर से गिने क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 11 12 भी कर देते तो ये इस तरफ से आ जाएगा शायद। ये 11 और ये 12, इसको हटाओ। ये वाला है ना एक, ये हो गए हम 12। चलो गिन लेते हैं कौन कौन से हो गए। ऐसे 12 हिस्से कर दिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ये क्या हो गया? 12 हिस्से। ऐसे 12 हिस्से कर दिए बराबर बराबर। अब इसमें से एक पीस मैं निकाल लेता हूं। जैसे केक होता है ना, इस केक में से एक क्या करने? एक पीस निकाल लो। निकाल लो ये। तो ये मान लो ये वाला मैंने बाहर निकाल लिया, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं बिटुआ? कि भैया सर इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो कुछ इस तरीके का होगा, ये इस तरीके का होगा। तो ये जो पीस है ये क्या है भैया? 1/, है ना, 12वां हिस्सा ना, तो हम लिखेंगे 1/12 कार्बन 12 का द्रव्यमान। ऐसा लिख सकते हैं। ये वो पीस है, ये वो पीस है। अब कोई चीज, अच्छा, इसी को हमने परमाणु द्रव्यमान बोल दिया। इस पूरी यूनिट को हमने बोल दिया परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान हमने क्या बोल दिया? एक परमाणु परमाण्विक, एक परमाण्विक द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई। जैसे वो 1 kg था ना, 1 kg अपन ने एक मान लिया था। अपन ने क्या बोला भैया? एक कार्बन 12 जो समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, उसका 12वां हिस्सा मतलब 1/12 कार्बन 12 का, है ना, कार्बन 12 का द्रव्यमान जो होगा वही हमारा होगा एक परमाण्विक इकाई। परमाणु को हम बोला करते हैं एटॉमिक, क्या बोलेंगे? एटॉमिक। द्रव्यमान को हम बोला करेंगे मास, और इकाई को हम बोला करते हैं यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। परमाण्विक द्रव्यमान इकाई। इकाई कितना होगा? परमाण्विक द्रव्यमान इकाई, परमाण्विक द्रव्यमान इकाई, परमाण्विक द्रव्यमान इकाई। ध्यान से सुन, परमाण्विक द्रव्यमान इकाई। क्लियर है? सॉर्टेड है सब। अब मान लो मुझे ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना था। किसका निकालना है? मान लो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना। तुम वही करोगे, क्या करोगे भैया? यहीं पर, है ना, तुम वही करोगे। क्या करोगे भैया? यहीं पर से जो करा हुआ है ना, ऑक्सीजन का निकालना है। तो तुम क्या करोगे भाई? तुम, हम सर कुछ नहीं करेंगे, हम तो सो जाएंगे, हैं, हम तो सो जाएंगे। तो तुम क्या करोगे भाई? एक तरफ रखोगे, एक तरफ रखोगे क्या? ठीक है, एक तरफ तुम क्या रखोगे? अगर मैं तुमको बताऊं, बहुत प्यारे तरीके से समझना, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझना। एक तरफ हम रखेंगे सर किसको? मान लो हमने रख दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को। तो ये ओ मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु। क्या रख दिया? ऑक्सीजन परमाणु। अब भाई ऑक्सीजन परमाणु का मुझे द्रव्यमान नहीं पता है। हाँ, मुझे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान नहीं पता है। अब मैंने क्या करा? वो पीस लाके रख दिया। वो पीस क्या है बेटा बताओ? वो पीस मैंने लाके रख दिया। ये पीस का नाम क्या था बेटुआ? ये जल्दी बताओ, इस पीस का नाम क्या था? ये था सर 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। यही था, उसको यहां रख दिया।
अभी शुरू में ऑक्सीजन भारी है, हाँ। ऑक्सीजन ऐसा है और ये 1/12 ऊपर है ना, अभी हल्का है ना। फिर मैंने इसके ऊपर दूसरा रखा, अभी ऊपर ही है, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15 और जैसे ही 16 हुआ दोनों बराबर हो गए। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई ऑक्सीजन का जो परमाणु का जो द्रव्यमान है, मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसे मैंने कितने रखने पड़े, ऐसे मुझे पीस कितने रखने पड़े, 16 रखने पड़े। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि जो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो बराबर है कितना, 16 गुना, कितना गुना, 16 गुना, किसके 16 गुना, 1/12 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के। इस पीस के 16 गुना है, इस पीस के कितने गुना है, 16 गुना, इस पीस के कितने गुना है, 16 गुना, इस पीस के कितने गुना है, 16 गुना। फील हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे सेम चीज हमने एक नया तराजू इस टाइप का ले आया, वही भाई वही हमारा कार्बन है ना, वही बराबर हमारा कार्बन है, और ये जो पीस है इसमें वैसे 12 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 हिस्से कर दिए। और ये जो हमारा निकला वो क्या निकला, 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, और इसके कोई चीज कितने गुना है, वही परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे ही हमने इस तरफ हीलियम रखा, इस तरफ क्या रख दिया, हीलियम, ये रख दिया हीलियम, ठीक है, ये क्या रख दिया हमने, हीलियम, और एक तरफ ऐसे ही वैसे ही जो पीस बने हमारे, वैसे ही जो पीस बने, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो हमने देखा कि भैया हीलियम का जो द्रव्यमान है इसके 4 गुना है, क्या बोला, 4 गुना है। तो एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12 द्रव्यमान का 4 गुना है, इसलिए हीलियम का द्रव्यमान 4u है। अभी मैं बताऊंगा 4u क्यों लिखा है, 4 है, कितना है, 4 है। सेम चीज हम निकालते गए, सेम चीज हम निकालते गए, अगर मैं तुमको बताऊं, ठीक, इंटू 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, इसके 23 गुना है भैया, ठीक है। सेम चीज हमने जब किसका निकाला, हमने मान लो हमने निकाला भैया किसका, सल्फर का। तो जब सल्फर का निकाला, सल्फर का जो द्रव्यमान हमने निकाला वो 32 गुना निकला। तो हमने लिखा 32 गुना है 1/12, 32 गुना है किसके भैया, 1/12, ऐसा लिख लो, 1/12 है ना, 1/12 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के। समझ रहे हो? अब एक चीज कभी तुम लोगों से पूछो, तुम लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भाई सोडियम जो है उसका द्रव्यमान है कितना, सर 23 गुना है किसके, 1/12 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के। भाई पोटेशियम का बताओ, या फिर कोई किसी का बता दो, मान लो ऑक्सीजन का बताओ, सर 16 गुना है 1/12 कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा बड़ा बोल रहे हैं यार, हर जगह तो ये कॉमन ही हो रहा है, क्यों ना मैं इसका एक नाम रख दूं, क्यों ना मैं इसका एक क्या कर दूं, एक नाम रख दूं। और इसका मैंने नाम रख दिया है ना, तेरे हवाले कर दिया, इसका मैंने नाम रख दिया परमाण्विक द्रव्यमान इकाई, परमाण्विक द्रव्यमान इकाई, क्या बोल दिया, परमाण्विक द्रव्यमान इकाई, जिसको हम बोला करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हर जगह आ रही थी। और इसी को फिर इसका ही शॉर्ट फॉर्म आ गया A.M.U, AMU। तो एक AMU कितना होता है, 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। S मतलब क्या होता है तुम्हें पता ही है ना, सल्फर, S क्या होता था, सल्फर, ठीक है। वही ये Na क्या होता था, सोडियम, क्या होता था, सोडियम। मैं लिख देता हूं इस तरीके की कहानी, ठीक है। तो हमने फिर शुरू में AMU बोला करते थे, फिर इसी को हमने बोल दिया यूनिफाइड मास, मतलब एकीकृत द्रव्यमान, ठीक है। तो यही इसी को फिर बाद में AMU को हमने बाद में रिप्लेस कर दिया U से। तो ऑक्सीजन, U मतलब क्या होता है,
यू भी मतलब एएमयू ही है, इसको हम बोला करते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास मतलब एकीकृत द्रव्यमान। क्योंकि क्या हुआ कि इसी से हमें ना अणुओं के भी द्रव्यमान निकालने लगे, तो भैया लोग कहने लगे परमाणु द्रव्यमान इकाई क्यों कहते हैं, तो फिर बाद में इसको बोला गया यूनिफाइड मास मतलब एकीकृत द्रव्यमान। दोनों एक ही है, दोनों क्या है बेटा, एक ही है। तो एकीकृत द्रव्यमान है ना, यूनिफाइड मास यू होता है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यू, जिंक का कितना होता है 65 यू, सोडियम का कितना होता है 23 यू। यू का मतलब क्या है 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन का कितना होता है 12 यू, है ना, सिंपल सी चीज, कितना है 12 यू। इस तरीके से आया, इस तरीके से आया। अब मैं चैट्स को ऑन करूंगा, तुम सभी के डाउट्स सुनूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फील हुआ ये बेटा 11th वालों को भी नहीं आता, सच्ची बताऊं तुमको, तुम 9th में सीख जाओगे, 9th में सीख जाओगे, सोच लो आप, ये चीज 9th में सीख गए ना, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे स्कूल में तो एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। तो एक रियल परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक रियल परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी चीज कि किसी तत्व के सापेक्षिक, हमने रिलेटिवली निकाला, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बस वैसे ही परमाणु द्रव्यमान इकाई को पहले एएमयू में लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में अब यू में यूनिफाइड द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स यू, सैल्यूट है तुम लोगों को। तुम लोगों ने अभी एक बार में ये सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करा, एक बार फिर से तुम लोग इसको समझने का प्रयास करता है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाओ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबका है ना, हमने एक परमाणु द्रव्यमान निकाला, सबका परमाणु द्रव्यमान निकाला, चलो हम निकाल के देखते हैं। तो मैं कुछ एक टेबल बना रहा हूँ बढ़िया तरीके से, उस टेबल को अपन लिखेंगे, मेरे साथ थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है एक, द्रव्यमान की बात चल रही है, कितना होता है 1 यू, है ना, यू ही होता है ना। वही बात कर ले हीलियम, हाइड्रोजन का संकेत क्या है भैया H, क्या है H, इसका कितना होता है भैया, अगर मैं बात करूं, यहां मैं तत्व लिख दे रहा हूं, एक टेबल ही बना लेते हैं ना, मस्त, क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत शानदार, एक मस्त टेबल बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये हमारी एक टेबल बन गई। बहुत शानदार, ये हमारी एक टेबल बन गई, इसकी एक और बना लेते हैं यहीं, चलो बहुत शानदार। ये अब देख लो भाई, तो यहां पर अपन लिखेंगे तत्व, कौन सा तत्व है, यहां हम लिखेंगे द्रव्यमान, क्या लिखेंगे द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान होता है, सेम चीज यहां तत्व और यहां द्रव्यमान, एमयू यू में अपन लिखने वाले, ध्यान से सुनना। चल एक तरफ अपन लिखेंगे, जैसे ये तुम तो जरूर याद कर लेना, एक होता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत होता है H, द्रव्यमान कितना होता है 1। फिर होता है हमारा हीलियम, कितना होता है हीलियम, हीलियम का होता है He, द्रव्यमान होता है 4। बहुत बढ़िया, एक होता है हमारा लिथियम, लिथियम का जो संकेत होता है वो होता है कितना Li, द्रव्यमान होता है 7। ठीक है, लिथियम के बाद हम बात करेंगे बेरिलियम, तो बेरिलियम होता है Be, द्रव्यमान होता है 9। फिर होता है हमारा बोरान, बोरॉन होता है B, परमाणु द्रव्यमान होता है 10। फिर होता है बोरान के बाद हमारा कार्बन, कार्बन का होता है C, द्रव्यमान होता है 12। फिर आता है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत कितना होता है, द्रव्यमान की बात चल रही है, परमाणु क्रमांक नहीं बेवकूफ हो,
सॉरी सॉरी सॉरी, अरे लल्ला गुस्सा हो गए रे, ओ बाप रे बाप रे बाप। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का संकेत होता है O, परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 16। कितना होता है? 16। फिर वही बात कर ले हम फ्लोरीन, फ्लोरीन की बात कर ले तो फ्लोरीन का अगर मैं बात करूं द्रव्यमान होता है 19। कितना होता है? 19। नियोन का कितना होता है सर? नियोन का होता है हमारा Ne, नियोन का लगभग लगभग कितना होता है? 20। बहुत बढ़िया। अब नियोन के आगे सोडियम चल देते हैं। सोडियम जो है Na, इसका जो होता है अप्रोक्स 23 होता है। ठीक है, सोडियम का कितना होता है? 23। एल्यूमिनियम लिख लो, फिर आगे बढ़ते, मैग्नीशियम छोड़ो, एल्यूमिनियम लिख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का होता है कितना? 23, सॉरी 27। एल्यूमिनियम के बाद अपन लिख लो सल्फर, फास्फोरस लिख लो, फास्फोरस। फास्फोरस का होता है 31। ठीक है, फास्फोरस के बाद सल्फर लिख लो, सल्फर का होता है 32। ठीक है, फिर आएगा हमारा क्लोरीन। अब क्लोरीन का याद रखना, क्लोरीन का होता है 35.5। अब ये दशमलव में कैसे आ गया, इसका जो आंसर होने वाला है तुम्हें वो नेक्स्ट चैप्टर मिलने वाला है। क्या है? नेक्स्ट चैप्टर मिलने वाला है। तो ऐसे कई सारी चीजें थी जिसके बारे में मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करना था। ठीक है, पक्का? ठीक है सर, इजी है, बताओ बताओ। अरे हाँ ना बोलो भाई, हैं? सो गए? मैं एक चीज देख रहा था। पक्का? देख लेना बेटा, कम्युनिटी कम्युनिटी मतलब लाइक तुम लोगों का भी ऐसा रहता है ना यार, अलग ही सीन है। पक्का? बहुत बढ़िया। और भी कई सारे रहेंगे जिनके बारे में मैं बात करूंगा बढ़िया तरीके से। ये सॉर्टेड है कि नहीं जल्दी से, ये सॉर्टेड है कि नहीं जल्दी से बता दो। है सर, है सर, है सर। ठीक है ठीक है, और भी मैं बीच बीच में जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तब बताऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो भैया किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CO2। एग्जाम्पल चल रहे, उदाहरण, उदाहरण, ओहो हो उदाहरण। और तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, वो होश था वो तो गया, क्वेश्चन आ गया है CO2 का क्या है? लोग इसको बोलते कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें बताना है। अब मुद्दा क्या है मालूम है? तुम लोग चीख चीख के बोले ए मास्टर हमें आता है, हमें आता है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। ध्यान से सुनो, यहां पर कार्बन कितने हैं सर? कार्बन है 12। सॉरी, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12। मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो मैं एक यहां पर चीट शीट बना दे रहा हूं। मैं तीन ही चार का यूज करूंगा। एक होगा मेरा कार्बन का होता है 12, यही लिख दे रहा हूं। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है कितना अगर हम बात करें 16। इनके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं, इसी के बेसिस पे तुम लोग करना। चीट शीट बना दी यहां पर, इसको देखकर तुम लोग यूज करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है। तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है मास्टर। ठीक है, अब ऑक्सीजन का होता है ना, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, लेकिन सर यहाँ दो ऑक्सीजन है, कार्बन एक है, CO2, O2 मतलब दो ऑक्सीजन है। यहां पर जब कोई नंबर लिखा होता है ना तो इसका मतलब दो वो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो अब अपने को कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2। ये 2 का गुणा क्यों करा अपन ने? क्योंकि सर 2 ऑक्सीजन थे।
ठीक है, अब बराबर, तो 16 दूनी कितना होता है बेटा 32 होता है, और 32 और 12 कितना होगा 44। 44 क्या आएगा यू मतलब यूनिफाइड मास। आज सर समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर, सेकंड वाला। तुम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करोगे। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं तुमको बताऊं ना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया सा है। अगर मैं तुमको बताऊं, सेकंड क्वेश्चन कहता है, हम बताते हैं H2CO3, H2CO3, इसको हम कार्बनिक अम्ल कहा करते हैं, कार्बनिक अम्ल। जो तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, उसमें ये होता है कार्बनिक अम्ल। चलो इसका निकाल कर देखो, हाइड्रोजन कितने हैं इधर देख लेते हैं सर। हाइड्रोजन होता है सर एक, हाइड्रोजन का एक होता है, वहां लिखा हुआ है देखो कितने हाइड्रोजन है, दो, तो हमने दो का गुणा क्यों करा, दो हाइड्रोजन थे। फिर कार्बन कितना है एक, कार्बन एक आ गया, तो कार्बन का होता है 12, ठीक है। फिर प्लस लगा दो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 3 का गुणा कर दो। मतलब पहले जिसका जितना होता है उतना लिखो, और जितने हैं उसका गुणा कर दो, फिर प्लस लगाओ। फिर दूसरा तत्व देखो, है ना, उसका द्रव्यमान लिखो, जितने हैं उतने का गुणा कर लो। 12 में 1 का गुणा करते तो 12 ही आता, तो नहीं करा। फिर प्लस लिखो, फिर अगला लिखो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 3 कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब एक दूनी कितना होता है 2, ठीक है, प्लस 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तिया 48, 48 सर, 16 तिया कितना होता है 48, 48 और 12 कितना होगा बेटुआ, 48 12 होगा सर 60, और 60 और 2 हो जाएगा 62, तो आंसर आ जाएगा सर हमारा 62 यू। क्या आ जाएगा 62 यू, पक्का। अब एक काम करना, जरा तुम लोग होशियार बन रहा, लो अब अगला मैं टफ दे देता हूं, अब तो तुम लोग करके बताओ, अब तू करके बता बेटा, अब करके बता। मैंने दे दिया तुम लोगों को C2H5OH, जिसको हम बोला करते हैं एथिल एल्कोहल, हाँ शराब वाला। अब तुम लोगों को नशे आएंगे, एथिल एल्कोहल। बताओ एथिल एल्कोहल का क्या होगा। कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5 इधर है और 1 इधर है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है। ऐसे करके करो, ऐसे पूरे यौगिक के अंदर ढूंढो। जरा कभी मेरी नजर से तू भी पढ़ ले अभी। देख लो भाई, शराब का मुख्य संगठक है ये। चलो देख लेते हैं, कार्बन 12 गुणा 2, क्योंकि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 गुणा 5 नहीं 6, क्यों 6 है, 5 इधर 1 इधर, तो टोटल 6, प्लस ऑक्सीजन 16, बहुत बढ़िया। तो सर जी जब कैलकुलेट करेंगे 12 दूनी 24 और प्लस 1 गुणा 6, 1 गुणा 6 हो जाएगा 6 प्लस 16, तो 16 6 हो जाएगा 22, 22 और 24 हो जाएगा, गलती तो नहीं कर दी गई, 16 और 6 22, और 22 और 6 हो जाएगा कितना, 22 और 24 कितना हो जाएगा, 22 और 24 हो जाएगा 46। चलो अगला इजी देता हूं लो, मतलब थोड़ा टफ है क्वेश्चन, अच्छे से कैलकुलेशन करना, जल्दी जल्दी चक्कर में नाटक मत करना। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये है C6H12O6 का, इसके लिए ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। चलो करो, ए है हमारा 180, बी है हमारा 90, सी है हमारा 120, डी है हमारा 150। बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो पोला में करके लाऊंगा सामने, और आप सभी को वो करना है बढ़िया तरीके से।
192 निकाल रहे हैं, अच्छे से निकालिए बेटा। C6 है, हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन कितना है? चलो, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, बोला आप सभी के सामने ये रहा। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, चलो देख लें इसका आंसर। तो भाई ये कार्बन का होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12, ठीक, ये रहा कार्बन। अच्छा, ये ग्लूकोज का सूत्र है, किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज पीते हो ना तुम लोग? हाँ, ग्लूकोज का सूत्र है। तो कार्बन का होता है 12, 6 का गुणा इसलिए करा क्योंकि 6 कार्बन थे, बहुत बढ़िया। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 12 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 12 हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 6 का गुणा करेंगे क्यों? क्योंकि 6 ऑक्सीजन है। अब क्या कर दें सर? अब कुछ नहीं करो, 12 छिंग 72, 12 में 6 का गुणा करोगे 72, प्लस 1 में 12 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 12, प्लस 16 छिंग 96, 96, बहुत बढ़िया। अब 12 और जो 72 और 12 कितना होता है? 72 12 होता है बेसिकली 84, कितना होता है? 84, और ये 96, 84 96 कितना हो जाएगा? 180। तो ऑप्शन ए पर टिक लगाना था और तुमने तुक्का लगाया। समझ में आया? पक्का कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस यार? जल्दी बताओ, हैं यार, जल्दी बता दो प्लीज, जल्दी बताओ, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस कई सारे? ठीक है, बुक के अंदर जो दिया हो उसको थोड़ा सा देखना, बढ़िया करने का प्रयास करना, ठीक है? बहुत शानदार। चल, तो ये चीज थी जिसके बारे में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। अब अपन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान। देखो, सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों सेम होता है। आणविक द्रव्यमान अणुओं का होता है, सूत्र इकाई क्या हुआ करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। कई सारे ऐसे यौगिक हुआ करते हैं जो क्रिस्टल हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? क्रिस्टल हुआ करते हैं। मैं कल क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊंगा तो ढेर सारे इसके ऊपर ही क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? टेंशन मत लो, करवाऊंगा, आगे के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी कई सारी ऐसी चीज होगी। तो कई सारे ऐसे हुआ करते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? इनके अंदर आवेशित कण होते हैं जिनको आयंस कहा करते हैं, जैसे अपने प्लस माइनस करा था ना वैसे। तो जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर लूं मैं, किसकी बात कर लूं? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, मतलब एक Na। अच्छा, थोड़ा डीप में चले पक्का? तुम लोग बताओ, तुम बोलोगे तो फिर मैं मानूंगा। डीप में चले? डीप में पक्का? डीप में चलेंगे थोड़ा सा? बाकी तुम्हारे स्कूल में तो बहुत सिंपल ही है, बहुत सिंपल है तुम्हारे स्कूल वगैरह, लेकिन डीप में थोड़ा सा चलते हैं तुम लोगों को दिखाने के लिए। देखो, दो तरीके के यौगिक होते हैं अगर मैं बताऊं। एक होता है बेसिकली नॉर्मल जो अणु हुआ करता है, और दूसरा जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है हमारा, लाइक जो सहसंयोजी यौगिक हुआ करते हैं। सहसंयोजी यौगिक मतलब लाइक जो होता है जिसको अणु कहा करते हैं, और एक होते हैं आयनिक यौगिक जिनके अंदर आयन होते हैं। आयन मतलब प्लस माइनस होते हैं। तो ये आयन जो होते हैं ना, ये एक अपना क्रिस्टल बना लेते हैं, मतलब एक जाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक जाल बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम हूं, तो हर सोडियम जो होता है वो 6 क्लोरीन से घिरा होता है। तुम अपने आप को सोडियम समझो, ये आ गया सोडियम। अब सोडियम के एक आगे सोडियम, ये रहा, एक पीछे सोडियम,
एक सॉरी 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 फिर से सुनो, अपने आप को तुम सोडियम बोल दो, सोडियम के एक आगे क्लोरीन, एक पीछे क्लोरीन, एक बाजू में क्लोरीन, एक आजू में क्लोरीन, एक ऊपर क्लोरीन, एक नीचे क्लोरीन। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हर जो सोडियम है, प्रत्येक जो सोडियम है जो पहला हमेशा जो Na+ है वो 6 Cl- से घिरा हुआ है। एक Cl- ये रहा, दूसरा Cl- ये रहा, तीसरा Cl- ये रहा, चौथा Cl- ये रहा, पांचवा सामने है, छठवा पीछे है। तो पांचवा ऐसा मैं बोल देता हूं, ये रहा पांचवा Cl जो है वो थोड़ा सामने की तरफ है, पांचवा Cl- सामने की तरफ है, और पीछे वाला ये रहा, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे 6 क्लोरीन होते हैं। जैसे कितने होते हैं? 6 क्लोरीन होते हैं। और हर क्लोरीन के चारों तरफ एक सोडियम होता है। मतलब इस सोडियम जो है ना, ये सोडियम मतलब हर जो क्लोराइड माइनस है ना, इसके चार मतलब सारे दूर, सब दूर 6 सोडियम होंगे। कैसे? एक Na+ इधर होगा, एक Na+ इधर होगा, एक Na+ ये रहा, एक Na+ इधर होगा, एक इसके आगे होगा, एक इसके पीछे होगा। तो मतलब हर सोडियम जो होता है वो 6 क्लोरीन से घिरा होता है, और हर क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम से घिरा होता है, Na6Cl6। लेकिन क्या है भैया, अगर मैं इसका द्रव्यमान लिखने जाऊंगा तो मेरा प्राण पखेरु हो जाएंगे, मेरा जीवन खतरे में हो जाएगा, मुझे बुरा बुरा लगेगा। तो ऐसे केस में हम इसका पूरा की पूरा अणु ना लेकर हम इसकी एक सूत्र इकाई लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सूत्र इकाई। सब में Na6Cl6 है ना, तो सिर्फ हम इसका NaCl ही उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये रियल में उसका अगर आणविक सूत्र पूछेगा ना, कोई सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र बताओ, तुम तुरंत बोल देना कि Na6Cl6 होता है। हाँ, सूत्र इकाई NaCl होती है। ये है। कभी कोई बोल देता ना कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र बताओ सोडियम क्लोराइड का, तो तुरंत बता देना Na6Cl6 होता है मालिक। हाँ, तुम मुझसे सूत्र इकाई पूछोगे तो वो NaCl है। ये क्यों होता है? क्योंकि हर सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है, हर क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा हुआ है। भाई साहब बहुत तगड़ी चीज है ये, तुम लोगों को मैंने बताई। ठीक है। तो ये एक अणु सूत्र होता है। ये क्या है बेटा? एक तरीके से अणु सूत्र है। ये क्या है? एक अणु सूत्र है। और NaCl जो है वो क्या है? एक सूत्र इकाई है। उस पूरे सूत्र की क्या है? एक इकाई है छोटी सी। ये तुम गूगल भैया से पूछोगे ना तो यही बताएगा कि ये सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो अणु सूत्र होता है। NaCl अणु सूत्र नहीं होता है। NaCl जो होता है वो एक सूत्र इकाई होता है। तुम गूगल को भी फेल कर दोगे, तुम अपनी क्लास में भी अपने आप को एक एडवांस बता सकते हो। तो वही चीज है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। वही अणु सूत्र जैसे ही। सूत्र द्रव्यमान का उपयोग तब करते जब पदार्थ का संघटक आयन हो। क्या हो बेटा? आयन हो। जैसे NaCl हो गया Na+Cl-, CaCl2 Ca+2 Cl 2 Cl के ऊपर -2 है ना, Al के ऊपर +3 होता है, 2 के ऊपर प्लस, मतलब इस तरीके से आदि हो। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 में तो मैं बता देता हूं। ठीक है। एल्यूमिनियम का 27 होता है। बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम का 24 होता है। चलो मैं तुमको बताता हूं, इन सभी के अपन निकाल लेते हैं। तो NaCl निकालते हैं सबसे पहले। तो NaCl निकालते हैं। तो NaCl में अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, Na का कितना होता है सर? Na का होता है 23। कितना होता है? 23। चलो तुम ही निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करो। Na का 23 होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें क्लोरीन का होता है कितना? 35.5। चलो इसका सॉल्व करो। दूसरा उन्होंने दिया है CaCl2। CaCl2 में Ca का होता है भैया 40, और Cl का कितना होता है? 35.5। अगला दिया उन्होंने Al2O3। कितना होता है? Al2O3। एल्यूमिनियम का होता है 27। ऑक्सीजन का कितना होता है भैया? 32, सॉरी 16। कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। फिर फोर्थ है, बहुत बढ़िया, फोर्थ है हमारा Al2O3 हो गया। फोर्थ है हमारा MgCl2। Mg क्या है देख ले, क्या कौन सा दिया था? MgCl2 ही दिया। तो MgCl2 में Mg का बता दे रहा हूं। Mg का होता है कितना? Mg का होता है सर 12, सॉरी 24। और Cl का कितना होता है तुम्हें पता ही है, 35.5। बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही है क्या? बताओ इसका आंसर क्या हो? अब मैं फटाफट कर दे रहा हूं। अरे 23 और 35.5 आ जाएगा 58 पॉइंट, मतलब इसका जोड़ दो। क्या आएगा भैया सर? 23 प्लस 35.5,
35.5 आ जाएगा 58.58.5। इसका आ जाएगा भैया, अब देखो ये आएगा 40 प्लस 35.5, लेकिन इस बार भैया 2 क्लोरीन है CaCl2 तो 2 का गुणा होगा 35.5, ये हो जाएगा हमारा, इसको जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कितना 35.5 दूनी 71 आएगा आंसर। तो 71 और ये सब इसको जब तो जोड़ोगे तो आएगा आंसर 111। एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, 27 गुणा 2 करेंगे अपन। क्यों 27 गुणा 2 करेंगे? क्योंकि सर 2 एल्यूमिनियम है Al2। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का 16 है, 2 3 है तो कितना होगा 3 का गुणा 27 दूनी कितना होता है 54 प्लस 16 3 48, 48 54 कितना होगा भैया? 48 54 होगा 102। देख लेना 102, बहुत शानदार। एक बच्चा लग रहा है मास्टर 75.5, 75.5 कहां से आ जाएगा बेटुआ? 2 क्लोरीन है तो 2 का गुणा भी तो करेंगे। हाँ भूल गए इतनी जल्दी। चलो प्लस मैग्नीशियम का होता है 24, 24 प्लस 35.5 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो भैया 71 और 24 कितना होगा? 24 प्लस 71 तो यह आ जाएगा 95। खत्म। सब में यू लगा दो, सब में यू लगा दो, सब में यू लगा दो, सब में यू लगा दो। यू क्यों लगाते भैया? क्योंकि इकाई है सर। चल अब एक होता है हमारा मोल, मतलब मूल संकल्पना। क्या होता है? मूल संकल्पना। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो मूल संकल्पना के बारे में बात करते हैं। तो मूल संकल्पना क्या होता है? हम बात करेंगे मोल की। मोल मतलब जैसे अगर मैं तुम लोगों को सिंपल से बताऊं कि देखो अब हर तत्व का जो होता है, एक सिंपल सी कहानी सुनना, इसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे एक बढ़िया तरीके से। ठीक है, अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना, एक बढ़िया तरीके से। अगर मैं तुमको बताऊं, बहुत प्यारी सी चीज़ है, फिर अपन इसके बारे में कल तो डिस्कस करने ही वाले हैं। कल अपन इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे। ध्यान से सुनो। देखो तत्वों के परमाणु, एक मतलब एक बात कर लें, अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि भाई 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तुम तुरंत बताओगे 12। कितना बताओगे? 12। 2 दर्जन कितना हो? तुम कितना बोलोगे भैया? 2 गुणा 12 मतलब 24। भाई 3 दर्जन कितना होता है? मास्टर हमसे थोड़ा बड़े परेशान कर रहे हैं। 3 दर्जन होगा भाई साहब, 3 गुणा 12 मतलब 36। सेम चीज। तो एक मोल कितना होता है अगर मैं बात करूं? मोल ये बताता है कि किसी पदार्थ के अंदर कितने परमाणुओं की संख्या, मतलब 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने परमाणु होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? इस तरीके की, या कितने कण होंगे। तो उन कणों को गिनने के लिए हम एक यूनिट का उपयोग करा करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मापन के लिए हम एक यूनिट का उपयोग करते हैं जिसका मतलब होता है मोल। तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, परमाणु, आयन, अणु, सूत्र इकाई, कार्बन 12 के, कार्बन 12 मतलब ये परमाणु है, इसके अंदर इसके 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। वह मात्रा उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। तो हमने ये बोला कि भैया हमने कार्बन 12 परमाणु लिया, उसका 12 ग्राम उठाया, उस 12 ग्राम के अंदर कितने परमाणु हैं उसको हमने बोल दिया है 1 मोल। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, जो 1 मोल होता है, 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23 कण। अब कण में क्या आ जाते हैं भैया? कण के अंदर कुछ भी आ सकता है, परमाणु, अणु, आयन, यही सब। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। इसी को हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ध्यान से सुनना, इधर भी हमने कार्बन 12 को ही क्या माना है? स्टैंडर्ड माना। इसी को हम आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी टेंशन मत लेना, है ना, क्योंकि इसको अपन पूरा अच्छे से डिसाइड करेंगे कि 1 मोल क्या होता है, कैसे आया ये, है ना, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पक्का।
तो कैसा लगा सब जल्दी से बता दो, मैं चैट्स को ऑन कर देता हूँ। अभी मोल वाले को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अभी अपन ने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी अभी तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई? मेरी क्लास में मजा आता है कि नहीं तुमको, बताओ जल्दी से। सर वीडियो कॉल कल करें? अच्छा वीडियो कॉल कल करें वीडियो कॉल पक्का। मैं एक शायरी सुनाता हूँ, सुनोगे? अच्छा मैं तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि नहीं, मेरी तबीयत खराब थी। हाँ जल्दी बताओ, तुम लोग पता था मेरी तबीयत खराब थी? तुमको एक चीज बताता हूँ मैं तुमको एक रियल बात बताता हूँ, कहानी सुनो, है ना। आज मैं तुमको बता रहा हूँ क्या हुआ था, है ना, कि पिछले लगभग 2 से 3 हफ्ते से पहले मैं लगभग अभी गया था ना रक्षाबंधन पर। तो रक्षाबंधन पर जब मैं गया था तो मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने पेट के एंडोस्कोपी करवाई थी, आज से 1-1.5 साल पहले भी करवाई थी, अभी भी करवाई थी। तो 1.5 साल पहले मेरे पेट में जो है ना एक छोटा सा एक लीजन दिखा था, मतलब एक गांठ टाइप की तुम बोल सकते हो, वैसा कुछ दिखा था। तो तब मैंने है ना उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करा था, सोचा था कि ठीक है। तो मैं अभी रक्षाबंधन गया तो मेरा 3 दिन तक लगातार बहुत ज़्यादा पेट दर्द करा, इतना ज़्यादा कि मतलब लाइक रक्षाबंधन बता रहा हूँ, अपना जो स्वतंत्रता दिवस था उस दिन भी, ठीक है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर कहीं मतलब चले जाऊँ, बट फिर भी मैं उठा, मैं एक प्रोग्राम को अटेंड करने गया। तो तब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दर्द करा, तो भाई मैं आने भी मतलब रिटर्न वापस सिटी में आने में भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या करा कि मैंने फिर यहाँ आया और यहाँ पर आकर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि भाई साहब आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। एंडोस्कोपी में तुम्हें बता दूँ क्या होता है कि तुम्हारे पेट के अंदर मतलब लाइक तुम्हारे पेट के अंदर क्या चल रहा है उसको देखा जाता है। तो मुंह से अंदर एक कैमरा डाला जाता है, क्या डाला जाता है? कैमरा। मुंह के अंदर एक कैमरा डाला जाता है और वो पूरा पेट तक जाता है एक पाइप के थ्रू, ठीक है, और पेट में जाकर वहाँ के फोटोज़ को क्लिक करा जाता है। अब वो सब तो ठीक था, है ना, इट इज़ वेरी दिक्कत वाला सीन था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर मेरे पेट में वही लीजन जो था वो दिख गया। तो उन्होंने कहा इसकी बायोप्सी लेनी पड़ेगी। अब बायोप्सी जो होता है ना, बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि उसमें से एक सैंपल लिया जाता है और उसको दिल्ली मुंबई जैसी बड़ी सिटियों में भेजा जाता है कि भाई ये डेंजरस चीज़ तो नहीं है ना, मतलब सीधी बात, कैंसर वैंसर तो नहीं है, ठीक है। तो 7 दिन से मतलब लाइक जब तुम लोगों की क्लास ले रहा था ना, तो मैं रोज़, है ना, रोज़ यही देख रहा था कि भाई मेरी तबीयत, अगर मैं बात करूँ मेरी रिपोर्ट्स क्या आने वाली है, कहीं वो सारी चीज़ें नेगेटिव तो नहीं आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। तो सुबह मैं ट्रीटमेंट करवाता था, शाम को तुम लोगों की क्लास ले रहा था, बट फाइनली वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, ठीक है, और वो सब कुछ ठीक होगा ना, भगवान से यही प्रार्थना है। और यही सब कहानी थी जो मैं तुम लोगों को बता रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही सब था भाई। तो भाई इसी के साथ मिलूंगा तुम लोगों से विदा। तुम लोगों के लिए शायरी सुना देता हूँ, कल अपन वीडियो कॉल कर लेंगे, गाना छोड़ो शायरी। जानकर भी अनजान बनते हो, तुम लोगों के लिए है ना, जानकर भी अनजान बनते हो, कुछ इस तरह मुझे परेशान करते हो। जानकर भी अनजान बनते हो, कुछ इस तरह मुझे परेशान करते हो। पूछते हो मुझसे कि क्या पसंद है मुझे, पूछते हो मुझसे कि क्या पसंद है मुझे, भाई जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से। लव यू ऑल, बहुत ज्यादा तुम लोगों को चाहता हूं, है ना, तुम लोग कोई चाहता हूं, फिर भी तुम पूछते रहते हो कि